ठीक है भाई। जैसे अगर कोई ए सेट है, ए बी सी डी, बी कोई सेट है, डी ई एफ, तो ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ कि ए के भी सारे एलिमेंट्स लेना है, बी के भी सारे एलिमेंट्स लेना है। ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ए बी सी डी डी ई एफ। लेकिन डी आ चुका है, एक एलिमेंट को एक बार ज्यादा बार लिखना सेंसलेस होता है। ई एफ तो डी वापस नहीं लिखना, ई लिखेंगे एफ। ये होता है यूनियन। यू मतलब जोड़ना, जोड़ना। यू मतलब यूनियन करना, यूनाइट करना, जोड़ना। लिटरली वो वाला जोड़ना नहीं है, प्लस वाला है ना, इस तरह से जोड़ना बेटा। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन जिसे बोलते हैं, बिल्कुल से कॉमन लेना। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होगा बेटा? कौन कॉमन है? डी ए कॉमन है, एक डी ही कॉमन है दोनों में ना, डी। इसका इंटरसेक्शन होगा ओनली डी, एक ही एलिमेंट आएगा इसमें, डी। फर्क समझ लो इंटरसेक्शन में और इसमें। यस सर। अच्छा, इसको जो है ए या बी भी बोलते हैं, मैंने कल नहीं बताया था, आज ये सब चीजें डिस्कस करेंगे पर। इसको अपन कहेंगे ए और बी। आपने गेट्स पढ़े होंगे शायद ना, गेट्स में था ना, एंड गेट और गेट, एग्जैक्टली वही है। ये और है, ये इंग्लिश वाला और है और हिंदी वाला एंड है। ठीक है बेटा, ये कब लगेगा? जब दोनों में से कोई एक चीज हो जाए। ठीक है, दोनों होगी तो भी चलेगा, दोनों में से एक होगा तो भी चलेगा। और ये कब लगेगा? जब दोनों ही चीजें होनी चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। समझ लो इसका मतलब? जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तुम लोगों को, अपनी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो अपन आज बरकाना बैठे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नॉर्थ से आते हैं, मतलब इस साइड से आते हैं, नॉर्थ साइड से, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साउथ से आते हैं, मतलब नानी साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी में क्या आएगा बेटा? तुमने हिंदी वाला पढ़ते हो और एंड या इंग्लिश वाले पढ़ते हो? इंग्लिश वाले पढ़ते हो तो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ हिंदी वाले को ना, इसमें कंफ्यूजन होता है। इसका और ये और दोनों सेम है ना, इसलिए इसको हटा देते हैं हिंदी वाले। ठीक है, तो मुझे बताओ ए एंड बी में कौन आएगा? ऐसा कौन सा बच्चा है? एस में वो बच्चे आएंगे जो, वो सारे बच्चे जो रानी साइड से आते हैं, साउथ साइड से। एन में वो बच्चे आएंगे जो सारी साइड से आते हैं, नाडोल विंगरला इस साइड से। तो और एंड में कौन आएगा? ऐसे बच्चे जो इस ए एंड बी की जगह में एस एंड एन लिख देता हूं। ऐसे बच्चे जो रानी साइड से भी आते हैं और बरकाना साइड से भी आते हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, है ना? ऐसा कोई बच्चा होगा क्या? जैसे देखो एस में कौन होगा? जैसे एस में कुछ बच्चे डालते हैं। विशाल कहां से आता है? बरकाना से ही है, न्यूट्रल हो गया। लक्ष्मण भी डालते हैं, लक्ष्मण गुड है मैडम। तो साउथ में हुआ सर, रानी वाला में डालते जुबेर है, चेतन, रानी वाला जुबेर, चेतन, करण, जुबेर, चेतन, करण, पीयूष, करण, बस बहुत ठीक है, बस नॉर्थ साइड प्लस नॉर्थ साइड। बताओ जल्दी। श्रवण, विक्रम, बस दो, बस। हाँ भाई, तो इसमें बताओ एस इंटरसेक्शन एन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं बस, खाली, अंदर कोई भी नहीं होगा। इसको लिखने का एक तरीका और है, फाई, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, सेट समुच्चय। अच्छा, एस और एन का क्या मतलब होगा? एस यूनियन एन। ध्यान रखना, एंड मतलब होता है ऐसे अवयव, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में हो वो लेने हैं, और का मतलब होता है ऐसे अवयव जो किसी एक में हो वो लेने हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ एस और एंड क्या होगा बेटा? एस यूनियन एंड क्या होगा? सारे आएंगे इसमें, जुबैर, चेतन, करण, में शॉर्ट में लिखा हूं, श्रवण और विक्रम, सारे आएंगे बेटा। चलिए एक और तरीके से करते हैं इसको। अपनी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो चाय पीते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉफी पीते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों पीते होंगे, और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं पीते। ऐसा होगा? कोई है ऐसा जो कुछ भी नहीं पीता?
ऐसा कोई भी नहीं है जो चाय दूध को दोनों नहीं पीते, मान लेते हैं, इमेजिनरी मान लेंगे बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे ना, मेरा नाम डाल दो। हाँ विशाल, हाँ बिल्कुल। अच्छा इसका पिक्चर नहीं खींचता हूँ, उसमें वीडियो में आ गया ना, हम लोग यहाँ से चलिए काम करते हैं, हाइपोथेटिकली इसको अपन कुछ इमेजिनरी मान लेते हैं, अपने क्लास के बच्चे मानते हैं, अपनी क्लास के बच्चे से बदमाश ये सब चाय पीते हैं। चलो ये मान लेते हैं वो बच्चे जो चाय पीते हैं, ठीक है। सपोज यूनिवर्सल सेट है अपने पास A B C D E F G H I, ठीक है। A है वो बच्चे जो चाय पीते हैं, सपोज चाय पीने वाले हैं F G H और I, और कॉफी पीने वाले कौन है? B मान लेते हैं उसको, किसको माना है? हाँ भाई किसको मान लेते हैं? सपोज A B C D E F G, ठीक है। तो जो इन दोनों में नहीं आए वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते, चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते। मुझे ऐसे बताओ एटलीस्ट एक ड्रिंक पीते हैं, या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, ऐसे कौन कौन लोग हैं बताओ? यूनियन का क्या है? A B। एटलीस्ट एक यूनियन में क्या होता है? एटलीस्ट एक ड्रिंक तो पीते ही है, या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं। कौन कौन है इसमें? हाँ F G H I C D E, है ना। और A इंटरसेक्शन B क्या आएगा बेटा? ऐसे लोग जो दोनों ड्रिंक पीते हैं, चाय भी पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कौन है? G। कौन है? F और G। समझ रहे हो बेटा इसका मतलब? ये है A और B, और का मतलब है या तो A में हो या B में हो या दोनों में हो, और इसका मतलब है A एंड B, एंड मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? और का मतलब है एटलीस्ट एक में हो, या तो A में हो या B में हो या दोनों में हो। एंड का मतलब है एटलीस्ट दोनों में होना चाहिए, A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? चलो गुड, ठीक है। अच्छा एक मैं इसको वेन डायग्राम से भी समझा जा सकता है, इसको कैसे देखिए। एक्चुअली इसको मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स की इस सेट से रिलेशन चाहिएगा मुझे, मैं बताता हूँ 2 मिनट। देखो इधर A और B सपोज, हाँ ये सेट सपोज A है, ये सेट सपोज B है। इसका क्या मतलब होता है? इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में है, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो B में है। इधर कौन सा एलिमेंट्स आएंगे? दोनों। A में भी आ रहा है, B में भी आ रहा है दोनों। और बाहर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो A और B दोनों में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। पूरा यूनिवर्सल सेट इसके अंदर ही आएगा, इस रेक्टेंगल के अंदर ही आएगा। मुझे बताओ पहले इसको फिल करो, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो A में भी है और B में भी है? G और H, G और H, तो F और G। अच्छा ऐसे इधर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? इधर F G, जो A में आना है और इंटरसेक्शन में नहीं आना है, तो A में आना और B में नहीं आना है। कौन कौन सा? H और I। B में यहाँ पे कौन आएगा बेटा? C D और E। यहाँ कौन बचा बेटा? यहाँ पर सर A और B, बस आगे सब आगे A B C D E F, A B C D E F G H I, सही है। आगे समझे? तो अगर मैं आपको ये देख के पूछूं ऐसे कौन से बच्चे हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जो चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते, तो क्या जवाब दोगे? ये कितने हैं? काउंट पूछा है मैंने, 2 जने हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों ड्रिंक पीते हैं? मुझे कौन है इससे कंसर्न नहीं, कितने हैं ये कंसर्न, 2। ऐसे कितने बच्चे जो चाय पीते हैं और कॉफी नहीं पीते? 2। बिल्कुल ऐसे, ये वाले 2 ना। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कॉफी पीते हैं और चाय नहीं पीते? दिख रहा है आपको? समझ आ रहा है? अच्छा एक रिलेशन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B will be equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। समझना मैं ध्यान से इसको। A में अवयवों की संख्या प्लस B में अवयवों की संख्या माइनस A एंड B में अवयवों की संख्या बराबर
ए और बी में अवयव की संख्या के बराबर। इसमें ये ट्रू हो रहा है, देखो ध्यान से। ए में अवयवों की संख्या कितनी है? ए में कितनी है? 4 दिख रही है आप लोग को? पूरा ए में देखना है, 1 2 3 4। हाँ सर। बी में अवयवों की संख्या कितनी है? 5। तो 4 प्लस 5 माइनस इंटरसेक्शन में कितनी है? 2। समझ लो, समझना है? हाँ सर, हाँ सर। यूनियन में कितनी है? यूनियन मतलब क्या होता है? ए या बी। इसका मतलब होता है, तुम लोग आगे आ जाओ। यूनियन मतलब होता है या तो ए में हो या बी में हो, ये भी चलेगा। तो कितना है? ए यूनियन बी मतलब ये वाला पूरा पोर्शन होता है। ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन होता है बेटा? ये वाला पूरा पोर्शन। 1 2 3 4 5 6 7 जन है। समझ आ रहा है आप लोगों को? यूनियन मतलब क्या पोर्शन होता है बेटा? मैं वेन डायग्राम से बताता हूँ, जोड़े सबको। पहले इंटरसेक्शन का बता देता हूँ। इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पोर्शन होता है जो दोनों में हो। यूनियन मतलब ये वाला पोर्शन होता है बेटा, जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। सुना रहे बेटा? चलो गुड। तो देखो ये हो रहा है 4 + 5 9 माइनस 2 7 आ रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और इस बार 100% आएगा ही आएगा। वो पेपर दे दो। अच्छा, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? बता दूं मैं? बोलो हाँ। ये क्या है? हाँ लिख इसके पीछे होगा तो रिवर्स करा। इधर पे बहुत ध्यान रखते हैं। बहुत पिक्चर खींच लो ना। सही साइड वाला बेटा था। रिकॉर्डेड है भाई, इतनी परेशान तो मिल जाएगा। हाँ वीडियो मिल जाएगा बेटा, मैं डालता उसको। अभी तुम तो टाइम सेव करो सर से पढ़ने का, ये लिखने लिखने का करते रहना। अभी टेक्नोलॉजी यूज करो, फोन ऑन रखो अपना, रिकॉर्ड करो। अच्छा, क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने बेटा? A union B equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको उधर फेंक दें और इसको इधर ले जाएं, ये माइनस का इधर के प्लस में हो जाएगा बेटा। NA plus NB माइनस ये तो जाके माइनस का हो जाएगा NA यूनियन B। सुनना है बेटा? फर्क समझ लो ना दोनों में, इसमें यूनियन यहाँ पे है, इंटरसेक्शन यहाँ पे, इसमें जस्ट रिवर्स है ये चीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला है। ये 4 मार्क्स का आया था, क्वेश्चन देखना। तुम लोग देख लो ना, तुम मैं अच्छा मेरे लिए इजी है, ठीक है सही बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए
नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए दे रखे हैं 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे रखे हैं 8, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इन बी पूछ रहा है। बताओ क्या होगा? समझ रहे हो तुम लोग क्वेश्चन को? ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला लगेगा? ऊपर वाला लगाओ। हाँ, ये पूछा है ना बेटा? हाँ, इसकी क्या वैल्यू है? ये की तो 10 इसकी क्या वैल्यू है? 8। इसके लिए क्या है? 2 तो 10 और 8 18 18 हो गए 16 4 नंबर हो गए। बस आंसर इतने ही। बस खत्म। तो चलो दे दिए कि नहीं पूछा? चल 2 मिनट झटका दे दो। ऊपर देखना है। अभी लग रहा है बेड़ा पार। सिंपल है, ये 4 नंबर का आया हुआ है भाई, देख लो तुम लोग। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड और कंफर्म है, ऐसा एक क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। हाँ ठीक है भाई, चलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें थोड़े से। हाँ ऐसा तो मजा आएगा ही। आसान है ना विशाल, जल्दी लिए भी अब तो बहुत आसान है सर, बेड़ा पार हो जाएगा। ये सर पहले ऐसे क्वेश्चन करा तो कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा सोना तो बीटेक कर दे। अरे एक्चुअली ऐसा है कि मैथ में 80 में से 80 नंबर लाना मुश्किल है, 80 में से 40 नंबर लाना मुश्किल नहीं है। सूत्र पर चलिए बता दो फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले बात। 10 बच्चे टेनिस खेलते हैं, 20 बच्चे टेनिस क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट, या मतलब ये और है ना, क्रिकेट खेलते हैं। ये बीच में आएगा दोनों के, और क्रिकेट खेलते हैं ऐसा बनाएगा। 5 बच्चे टेनिस व क्रिकेट दोनों खेलते हैं। ये भी उसमें आएगा सर, वो 25। तो बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं? 10 बच्चे। कितने बताइए कितने 10-12 बच्चे टेनिस क्रिकेट? टेनिस तो रखनी है। हाँ भाई सोचो इस क्वेश्चन को। 15 जने एकदम सही है, तो मैथ्स वाला है यार। हाँ तुम लोग को बता रहा हूँ। हाँ भाई अपन मान लेते हैं ए वो सेट है जो बच्चे टेनिस खेलते हैं, तो मुझे बताइए ए में कितने अवयव होंगे? टेनिस खेलने वाले कितना है? 10। A का इक्वल टू 10। बी वो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, एन बी वो वाला एन। अच्छा ये अपन को पता नहीं है, ये तो पता करना है। समझ लो कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ये पता करना है। प्रॉब्लम इसलिए ये क्या है बेटा? टेनिस और क्रिकेट, और मतलब यूनियन आ गया, यूनियन ए यूनियन बी। कितना दे रखा है आपको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी 20 दे रखा है, हाँ या ना? और दोनों खेलने वाले कितने बेटा? 5। हाँ इंटरसेक्शन मतलब ऐसे अवयव जो ए में भी है बी में भी है ना, जो क्रिकेट भी खेलते हैं टेनिस भी खेलते हैं, ऐसे बच्चे कितना है? 5, हाँ या ना बेटा? दूसरे में यूनियन क्यों नहीं आया सर? यहाँ पर भी और तो यहाँ पर भी आया हुआ है। यहाँ पे और यूनियन तो लिखा है 20, यूनियन तो लिखा है ना। यहाँ पे व मतलब वो एंड है, ये वो व और हिंदी वाला और है ना, सब ये एंड है। हिंदी वाला और भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये एंड इंटरसेक्शन है। चलिए ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा? 5। अच्छा
ये दे दिया, ये पूछा है, ये दे दिया, ये दे दिया, मतलब इस रिलेशन में 4 क्वांटिटीज है, 3 पता है, 1 पता नहीं। फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला अलग अलग नहीं, वैसे एक ही है। जनरली ये निकालना हो तो अपन यूनियन निकालना हो तो ये लगाते हैं, इंटरसेक्शन निकालना हो तो ये लगाते हैं, है ना। और अभी एन बी निकालना तो आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा। मेरी इच्छा ये वाला लगाने की, मैं ये लगा देता हूँ। क्या होगा बेटा, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। हाँ है ना बेटा, जो वैल्यूज दे रखी है वो रख दो। इसके लिए दे रखी है 20, इसके लिए दे रखी है 10, इसके लिए पता नहीं, और इसके लिए दे रखी है 5। 10 माइनस 5, 5 हुआ बेटा, 20 माइनस 5, 20 माइनस 5 15। तो एन बी कितना है बेटा, आंसर सुना है। ठीक है, हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाए जिसमें आपको डायरेक्ट में, तो मेरे को लगता है चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चंस का, आपको डायरेक्ट पका पका ही देंगे। ये बस फॉर्मूला याद रख के जाना है। ठीक है, लिखो। सेंटेंस कुछ भी दे सेंटेंस दो क्लास आपके कुछ डेफिनेशंस भी हैं, ये डेफिनेशंस मैं आपको लिखकर दे दूंगा और एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं लिखवाने नहीं रख रहा हूँ, अभी नहीं लिखवा रहा हूँ, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूँ। ठीक है, ये अपना था टॉपिक सेट्स। एक और टॉपिक है रिलेशन, वो नहीं करेंगे। रिलेशन में जो मैथ्स वाले हैं वो सुन लो। स्वतुल्य संबंध संक्रामक पढ़ा होगा आप लोगों ने, इक्विवेलेंस तुल्य समतुल्य, इक्विवेलेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध आपने पढ़ा होगा। ये वही चीजें वापस है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, 5-7 क्वेश्चन और प्रैक्टिस लगा लेना, हो जाएगा। बुक है आपके पास फर्स्ट चैप्टर की, फर्स्ट चैप्टर है 12th में, वो पढ़ लेना। पीडीएफ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, नहीं हो तो मुझसे ले लेना। बाकी लोग रिलेशन नहीं पढ़ेंगे, रिलेशन टीडीएस टॉपिक। क्लियर? एक चीज मैं आपको पढ़ाता हूँ, फंक्शन। फंक्शन में टीडीएस टॉपिक है, 1 और 2 रिलेशन आप लोग नहीं पढ़ेंगे। मैं एक छोटी सी चीज पढ़ाता हूँ जो आपने 9th 10th में पढ़ी है, उसका क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। चलिए, क्या होता है फंक्शन देखिएगा। वैसे डेफिनेशन में भी नहीं आना चाह रहा। हाँ, फंक्शंस थोड़ा सा टीडीएस है, मैथ्स का बैकग्राउंड में टॉपिक है। बोला cos थीटा वाला नहीं, वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी बहुत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना। एक्चुअली सुनो, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री आ रही है वो आपके 9th 10th में नहीं आ रही है। ट्रिग्नोमेट्री आ रही है आपके उसकी 11th 12th की, नहीं पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री भाई। हाँ, बहुत हार्ड हो नहीं हो, अपन वो जो पढ़ा है वो ही भूल जाएंगे, है ना। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं वो पढ़ सकते हैं भाई, ऑब्वियसली। अपने आपको पता है अपने 80 में से 80 नहीं लाने, है ना भाई। अपने 80 में से कितने लाने, 40 में बहुत है, 100 में से 36 लाने हैं।
80 में तो 19 ही है। चलिए नई क्लास, अगर आप 80 में से 30 भी लाते हो ना तो भी आपका परसेंटेज डाउन नहीं होता है ना। अपने पास होना है सब्जेक्ट में कैसे भी करके। अच्छा चलिए आइए बोर्ड पे आइए, देखिए फंक्शन क्या होता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ। तो मैथ्स वाले हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा फंक्शंस आप लोगों ने ऐसे बहुपद पढ़े होंगे, सुने इधर, ये बहुपद पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये बताओ f1 का मान कितना होगा, कैसे पता करते हैं? x की जगह 1 रख के, x की जगह 1 - 3 - 2 + 2 0 है ना। f5 कितना होगा बेटा, सिंपली x से कितना रखना है 5, 5 स्क्वायर - 3 × 5 + 2 25 - 15 + 2 10 + 2 25 - 15 10 होगा ना बेटा। हाँ सर 12। सुन में आपका ये। अच्छा इसमें एक और चीज होती है उल्टा, एक दूसरा फंक्शन लेते हैं, दूसरा फंक्शन लेते हैं। अगर मैं फंक्शन लूं सुनना, fx बराबर 5x + 6, ठीक है। fx को कई बार y भी बोलते हैं, fx को क्या बोलते हैं बेटा, y। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये f जब इधर जाएगा ये होगा f इनवर्स y, क्या होगा ये f इनवर्स y। अच्छा क्वेश्चन समझना, अगर मैं x का मान 2 रखूं, x का मान रखूं 2, तो क्या होगा बेटा इसका f2 का मान कितना आएगा, 5 × 2 + 6 16। तो f2 बराबर कितना है 16। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि f इनवर्स 16 जो है वो कितना आ रहा है 2, समझ लो। f2 का मान तो आ रहा है 16 और f इनवर्स 16 का मान आ रहा है 2, मतलब x की जगह 2 रखने पर फंक्शन का मान 16 आ रहा है। या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि फंक्शन की जगह 16 रखने पर आपको x का मान 2 मिल रहा है, मतलब क्या हुआ fx का मान 16 रखने पर x का जो मान मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 2, और वाइस वर्सा x का मान 2 रखने पर fx का मान कितना मिल रहा है 16। वापस समझाता हूँ एक और एग्जांपल से। अगर x का मान सपोज मैं रखता हूँ 5, तो fx का मान कितना होगा, x से 5 रखते पता लगेगा 5 × 5 + 6 कितना आएगा 25 और 25 है ना। मतलब क्या है x बराबर 5 रखने पर fx का मान कितना आया 31, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे बोल दूं कि fx बराबर 26 रखने पर x का मान कितना आएगा, मुझे बताओ। उल्टा पूछ लिया मैंने इस बार, पहले मैंने x के मान दिए आपको और fx के मान पूछे, इस बार मैंने आपको fx का मान दे दिया और x का मान पूछ लिया। इस बार मैंने आपको fx का मान दे दिया और x का मान पूछ लिया, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल 4। वेरी गुड। कैसे आप लोगों को fx की जगह किसी रिलेशन में fx की जगह क्या रखना है 26। आपको क्या पता है fx बराबर 5x + 6 ना बेटा, तो fx की जगह 26 रखना है। तो 26 - x 6 बराबर 5x, तो 20 बराबर 5x, x बराबर कितना आएगा 20/5 4। सुना है। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख देते हैं, f इनवर्स 26 का मान क्या होगा भाई, x का मान क्या होगा, इसको f को इधर लाओ, x का मान क्या होगा f इनवर्स 26 होगा ना बेटा। सोचो मैंने आपको अभी बताया था ना, y = fx को आप f इनवर्स y बराबर x भी लिख सकते हो, है ना। तो अगर fx बराबर 26 है
तो x बराबर क्या होगा बेटा, f इधर जाएगा तो f इनवर्स बनता है, f इनवर्स 26, इसका मतलब fx का मान जो है वो 26 है। क्वेश्चन देखना, अगर पूछो f इनवर्स 41 का मान क्या है, ये क्वेश्चन अगर मिल दो, फंक्शन वही है fx इक्वल्स टू 5x + 6 और आपको ये बोला f इनवर्स 41 का मान ज्ञात कीजिए, क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है, इसको मान लेते हैं अपन x है, क्या है ये मान x है, तो 41 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, fx आ जाएगा भाई, जब f उधर जाता है तो f इनवर्स बनता है, तो f इनवर्स उधर जाएगा तो f बनेगा, आया ना, तो fx है अपने पास 41, कुछ नहीं है, fx बराबर 5x + 6 में 41 रखना है, 41 बराबर 5x + 6, 41 - 6 बराबर 5x, 35 बराबर 5x, x बराबर 7, आंसर आया ना। अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखना समझ, हाँ ले लो, हाँ ले लो, मैं तुम लोग जल्दी लो, x + 6 वो हर जगह है। नहीं ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन चेंज करो, बता दो भाई, ओके ये नहीं हटा रहा हूँ फॉर रेफरेंस, fx आपके पास, अच्छा f अपने को दिया हुआ है, सुने रियल टू रियल, इसे इग्नोर करेंगे, fx अपन को दिया हुआ है x² - 4, आपको f इनवर्स 12 की वैल्यू निकालनी है और एक f इनवर्स 21 की वैल्यू भी निकालनी है, दो चीजें निकालनी है, उसने से दिया हुआ है, हाँ ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका बेटा, इसको मान लेते हैं x, तो fx कितने 12 बराबर क्या है, fx है ना, तो बस रख दो इसको, fx बराबर क्या है बेटा, x² - 4 है ना, fx की जगह 12 रख देंगे, तो दिक्कत किसी को इसमें, 16 12 + 4 16 बराबर x² बराबर 16, तो x बराबर क्या आएगा बेटा, √16, √16 कितना होता है, +4 या -4, ये प्लस वाले से ही होता है, जब स्क्वायर वहां जाता है लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में, तो प्लस माइनस लगाता है बेटा, है ना, ये पता है ना प्लस माइनस का कैसे है, हाँ, तो x बराबर क्या आएगा, +-4, समझ आ गया, इधर बताओ, आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा, 5, वेरी गुड, बताओ करके देखो, हाँ भाई ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का आया हुआ है।